हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं रंजीत कुमार आपको तहे दिल से अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज फिर से हंसी इसलिए आ रही मुझे है कि अभी मैंने आधा घंटा पहले जस्ट एक वीडियो बनाई थी, उसमें ये माइक मैंने बंद कर दिया था। ये वाला ये वाला माइक बंद हो गया था। पूरी वीडियो आधा घंटे की थी और सारी वीडियो बेकार हो गई वो। तो ठीक है, चलिए मैं आपको सिखाएंगे इसमें कि वर्ग और वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जल्दी में वर्गमूल कैसे निकालेंगे, फास्ट। वर्ग तो सभी को निकालने आते हैं, लेकिन फास्ट कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। आइए, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसे हम बोलते हैं वर्ग और वर्गमूल। बने रहिए इस वीडियो में, आपको कोई वर्ग और वर्गमूल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, वर्ग क्या होता है। जैसे कोई संख्या है, उसकी पावर हम 2 कर देते हैं, इसे हम बोलते हैं वर्ग। अब कोई भी संख्या ली मैंने, जैसे 5, इसके हमने ऊपर लगा दिया 2 पावर में, इसे बोलते हैं घात। इसका मतलब होता है 5 गुणा 5, इसका मान आता है 25। कहने का मतलब यह है कि किसी भी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करने पर वो संख्या हमारी वर्ग बन जाती है। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा कि वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे यहां पे दिया है 12 का वर्ग, या तो ये हम लोग याद करते हैं 12 का वर्ग, या तो हम लोग निकालते हैं ऐसे 12 गुणे 12 करके, तो ये हमारा वर्ग निकल जाएगा 144। लेकिन ये तरीका, इस वाले तरीके से वर्ग निकाल तो सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम बहुत लग जाता है हमको। इस तरीके से वर्ग निकालने में टाइम जो है काफी लग जाता है, तो हम इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। देखो, वर्ग निकालने के लिए 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है मेरा, इकाई का वर्ग। किसका वर्ग? इकाई का वर्ग। सेकंड स्टेप क्या बोलता है मेरा, दहाई इंटू इकाई इंटू 2। ये मेरा है सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या बोलता है कि दहाई अंक का जो है वर्ग निकाल लो, बस। ये 3 स्टेप होते हैं। इन्हीं 3 स्टेपों से जो है मेरा वर्ग निकल के आ जाता है, चाहे कोई सा भी वर्ग हो, चाहे 2 अंक का हो, चाहे 3 अंक का हो। मैं आपको अभी सिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं। ये इसका रूल होता है, बस इसे याद रखो, फिर आपको वर्ग याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जैसे मैंने यहां पे लिखा, ये वाला तरीका सिखाने से पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर किसी संख्या के पीछे 5 है, यानी कि 5 है, तो उसका वर्ग हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे 15 का वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, 25 का वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, 35 का वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, 45 का वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, और 55 का वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा। देखिए, इसका जितनी भी संख्या मैंने लिखी है, 5 संख्याओं के पीछे देखो इकाई का अंक 5 है, देखो सभी में। तो हम सबसे पहले इसका वर्ग निकालना सीखेंगे, कैसे निकालते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, इस 5 का वर्ग लिख दो 25,
और इस वाली संख्या में एक बढ़ा के उसी संख्या से गुणा कर दो। जैसे एक है यहाँ पर, एक में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, और 2 में एक से गुणा कर देंगे 1, मतलब 2 एकम 2, ये हो गया 225। अब आ जाओ 25 के वर्ग में। 25 के वर्ग में क्या करते हैं, 5 का 25 लिख दो। ये इस 2 में एक बढ़ाएंगे 3 हो जाएगा, और 3 का इसी 2 से कर देंगे गुणा, 3 दूनी 6, 625 होता है, निकल गया। इस 5 का फिर से 25 लिख दो, इस 3 में एक बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 4, और इसी संख्या से गुणा कर दो 3 से, कितना हो जाएगा 12, 12 से 25 होता है 35 का वर्ग। अब इस 5 का फिर से 25 लिख दो, 4 में एक बढ़ाएंगे 5 हो जाएगा, और 5 को उसी संख्या से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 20, 2025। फिर 5 का 55 है यहाँ पर, इस वाले 5 का जीव का 25 लिख दो, इस 5 में एक बढ़ाएंगे 6, और इसी 5 से गुणा कर देंगे, मतलब 6 पंजे 30, 3025। ये तो था 5 का रूल। किसका रूल था ये, 5 मतलब 5 इकाई अंक, मतलब लास्ट डिजिट 5 के लिए। मतलब अगर संख्या का लास्ट अंक जो है 5 हो तो उसके लिए ये रूल है, कुछ नहीं करना, केवल 5 का जीव करते 25, और इस दहाई वाले अंक में एक बढ़ा के उस संख्या से गुणा कर देते हैं। देखो 2 का एक में एक जोड़ा 2 हो गया, उस संख्या से गुणा, 2 एकम 2, 2 में एक जोड़ा 3 हो गया, उस संख्या से गुणा, 3 दूना 6, 3 में एक जोड़ा 4 हो गया और उसी संख्या से गुणा, 4 3 12, 4 में एक जोड़ा 5 हो गया और उसी संख्या से गुणा, 4 पंजे 20, 5 में एक जोड़ा 6 और उसी संख्या से गुणा, 6 पंजे 30। ये तो था मेरा 5 का नियम। जैसे मान लो एक और ले लो, यहाँ संख्या मैं लिया 95, इसका मुझे निकालना है, वही रूल है इसका। 5 का लिख दो, जो कहते हैं 25 लिख दिया। अब 9 में एक बढ़ा के गुणा कर दो, 9 में एक बढ़ाया 10 हो गया, और उसी संख्या से गुणा कर दो, मतलब 9 से गुणा कर दो, 9 ढाई 90, 9025। ये तो थी 5 की कहानी। अब हम सीखेंगे विदाउट 5, मतलब कोई सा भी नंबर ले लो, उसका हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे, चाहे उसके लास्ट में 5 हो या नहीं हो। देखिए ये मैं ऊपर से नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, ये चीजें स्कूल में सिखाते हैं, टीचर बहुत कम सिखाते हैं, ये मुझे भी नहीं सिखाई थी, क्योंकि स्कूल में टीचर लोग जो होते हैं वो अपने आप को विद्वान समझते हैं, और वो तो विद्वान होते ही हैं, लेकिन अपनी तरह ये भी जानते हैं कि बच्चे जितने बैठे हैं ये सारे विद्वान हैं हमारे जैसे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन्होंने बोर्ड पे सवाल सॉल्व किया, बच्चों से पूछा, समझ गए। अब जो लास्ट में बच्चा बैठा वो डर की वजह से नहीं बोलता है कि हाँ मैं समझ गया, लेकिन हकीकत ये होती है कि उसके समझ में कुछ भी नहीं आया होता है। यही कंडीशन मेरे साथ थी स्वयं, क्योंकि अगर मैं उस टीचर से पूछता तो डांटते, कहाँ ध्यान था तुम्हारा, क्या कर रहे थे, तो इस वजह से बच्चा जो है पूछता नहीं है। अगर वही टीचर प्रेम से पूछे कि बच्चों किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो हमसे, तो प्रत्येक बच्चा उनसे पूछेगा, लेकिन वो उतना माहौल बना के रखते थे ना स्कूल में, डर की वजह से उनसे कोई पूछता नहीं था। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे, कोई सा भी नंबर ले लो, जैसे 12 लिया, इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, 13 लिया, इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, 14 लिया, इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 का सिखाई दिया, 16 का कैसे निकालेंगे और 17 का कैसे निकालेंगे। अगर ये आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आज से आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। याद कर लो फिर भी वो अच्छी बात है, लेकिन अगर भूल जाओ कहीं पे तो इस नियम से निकालना। अब देखो ये नियम जो मैंने लिखाया है ये वाला, अब यहां पर जाके फॉलो होगा वो। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है मेरा, कि इकाई अंक का गुणा। अब देखो बच्चों को इकाई, दहाई, सैकड़ा गिनने में दिक्कत होती है। देखो तो मैंने जैसे यहां पर एक संख्या ली है, ये संख्या ली मैंने 3055, इसमें इकाई का अंक कौन सा होता है, दहाई का कौन सा होता है, सैकड़ा कौन सा होता है, हजार का कौन सा होता है। देखो
हम इकाई दहाई ये बचपन में सिखाए जाते थे निकालने के लिए, तो हम पीछे से गिनते हैं, मतलब संख्या के राइट साइड से गिनते हैं। ये वाला अंक होता है मेरा इकाई का, ये वाला अंक होता है मेरा दहाई का, ये वाला अंक होता है मेरा सैकड़ा का, और ये वाला अंक होता है मेरा हजार का। अगर इसके आगे होंगे और तो 10,000, लाख, 10 लाख, ये आगे नियम चलता रहेगा। तो अब किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी कि इकाई का अंक कौन सा होता है, पीछे से गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। ठीक, ये तो थी नॉर्मल बातें की थी। ठीक, अब हम सिखाएंगे आपको इस नियम से। फर्स्ट स्टेप मेरा क्या बोलता है, इकाई का वर्ग, मतलब इकाई का अंक मेरा 2 है, तो 2 का वर्ग सभी जानते हैं 4 होता है, लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ सेकंड स्टेप पर, क्या बोलता है ये, दहाई इंटू इकाई इंटू 2, मतलब दहाई, इकाई और दहाई, दहाई और इकाई, मतलब इन दोनों का आपस में 1 का और 2 का गुणा, 1 दूनी 2 और फिर लास्ट में इस 2 का गुणा, मतलब 1 दूनी 2 दूनी 4, लिख दो। अब थर्ड स्टेप क्या बोलता है, ढाई अंक का गुणा, मतलब 1 का गुणा, 1 का मतलब सॉरी ढाई अंक का वर्ग बोलता है। तो ढाई अंक का वर्ग क्या करेंगे, 1 का वर्ग यानी 1 ही होगा। लो 144 आगे निकल, ये तो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं, ये बहुत फास्ट निकलता है। ये जब आप एक बार सीख जाएंगे तो आप बहुत फास्ट, मतलब इजी वे में फास्ट रूप से निकाल सकेंगे। देखो, अब देखो 13 का कैसे निकालेंगे, इकाई का वर्ग मतलब 3 का वर्ग 9, फिर दहाई इंटू इकाई इंटू 2, मतलब 3 एकम 3 और गुणे 2, 3 एकम 3 दूनी 6, फिर एक दहाई का वर्ग 1 का वर्ग यानी 1, लो 169, ये होता है 196, 169। अब आ जाओ 14 पर, ये इकाई का वर्ग यानी 4 का वर्ग होता है 16। अब देखो इसमें क्या होगा, 16 आ गया। अब बताओ क्या करें, वही वाला जैसे जोड़ते हैं, कैरी उनको लेते हैं, कैरी लेते हैं, हासिल लेते हैं, 16 की 6, हासिल लगा 1, फिर इकाई और दहाई का गुणा 4 एकम 4, और इस ऊपर वाले 2 का गुणा 4 एकम 4 दूनी 8 और 1 9, अब फिर ढाई अंक का गुणा 1 का गुणा 1 का वर्ग 1 ही होता है, 196 होता है 14 का वर्ग यानी 196। 16 का वर्ग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 6 का वर्ग कितना होता है 36, 36 का सी हासिल 3, 6 कम 6 दूनी 12 और 3 15, सॉरी देखो इधर 6 36 की 6 हासिल 3 लगा, और 6 कम 6, 6 दूनी 12 3 15 की 5 हासिल, फिर 1 लग गया, और 1 का वर्ग 1 ही होगा, और इसमें 1 ये जोड़ देंगे 2 यानी 256 निकल गया। 17 पे आ जाओ, 7 7 49 की 9 और हासिल 7, फिर 7 एकम 7 दूनी 14 और 7, 14 7 कितना होता है 7 4 11 21 हासिल 2, और 1 का वर्ग 1 और 2 कितना होता है, कोई मिस्टेक हुई क्या इसमें, देखो फिर से देख लो, 7 7 49 फिर 9, 7 7 49 की 9 हासिल 4 लगाता है इसमें, फिर इन दोनों का गुणा आपस में, दहाई और इकाई का 7 एकम 7 दूनी 14 और 4 18 होता है, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 18 की 8 हासिल 1। ठीक, अब दहाई का वर्ग 1 का वर्ग 1 ही होगा, और 1 हासिल 2, मतलब 289 होता है ये हमारा 17 का वर्ग। बस इन 3 स्टेपों को फॉलो करना है, और आपके सामने इन कोई सा भी वर्ग ले लो, आप सारे का आंसर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको और संख्या लेके आपको निकालना सिखा रहे हैं। देखो जरा, ये तो थी 2 अंकों वाले जिसमें मतलब 2 अंक थे। अब देखेंगे हम जिसमें 3 अंक हो, उसका वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे मैंने लिया यहां पर 112 का वर्ग, 113 का वर्ग
और मैंने अभी यहाँ पे ले लिया 22 का वर्ग और 26 का वर्ग। ये भी देखो कितने इजी वे में निकाल के दे रहा हूं मैं आपको, देखो। अब इसमें सैकड़ा तक आ गया, हमने लिखा 2.5 तक, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले नंबर को हम इकाई मानेंगे 2 को, और इस 11 को पूरे को हम 2.5 मानेंगे। इस वाले पूरे 11 को मानेंगे 2.5 हम। कितना है ये? 2.5 का अंक है। इकाई 2.5 हो गया, इकाई का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 हो गया। अब इन दोनों का गुणा आपस में 2.5 और इकाई का, 11 दूनी 22, लास्ट में 2 बचा, 22 दूनी 44 की 4 हाथ में, 44 की 4 हाथ में 4 आ गया। अब फिर 2.5 अंक का वर्ग, मतलब 11 का वर्ग निकाल कितना होता है? 121, और ये 4 कितना हो गया? 121 और 4 125। देख लो निकाल के, ये आ रहा आपका आंसर। अब निकालेंगे हम 113 का। लास्ट में क्या है? 3, 3 का वर्ग कर दो 9। अब इसमें 2.5 का अंक कौन सा है? ये वाला 11 है, ये वाला इकाई का, ये वाला 2.5 का। अब 2.5 का इकाई का कर दो गुणा, 11 तिया 33, 33 दूनी 66, 66, और ये हासिल लगा था हमारा कितना? यहाँ पर कोई हासिल नहीं था। 33 दूनी 66 की 6, यहाँ पर लगा हमारा हासिल 6। अब लास्ट में 2.5 का वर्ग मतलब 11 का वर्ग, 11 11 में 121 और 6 127। लो 12,27,69 निकल रहा है जी, मैं इसका आंसर है। अब देख लो 22 का कैसे निकालेंगे और 26 का कैसे निकालेंगे। इकाई का अंक यहाँ पर क्या है? 2 का वर्ग 2, इन दोनों का आपस में गुणा, 2 दूनी 4, और फिर इसका पावर का गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 2.5 का गुणा 2 दूनी 4, 484 होता है। 6 का वर्ग निकाल दो, 36 हाथ में 3, 6 दूनी 12 दूनी 24 और 3 27 के साथ हाथ में 2, 2 दूनी 4 और 3, और ये 2 कितना होता है? 2 दूनी 4 और 2 6, 667 होगा 26 का, 676 होगा 26 का वर्ग। ये था इसमें। बस इस स्टेप को फॉलो करना है, और आपके सामने चाहे 3 अंक का वर्ग हो चाहे 2 अंक का वर्ग हो, आपके सामने वर्गमूल निकल के आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग घर पे इस वाले स्टेप से फॉलो करके, आपके पास जो भी बुक हो, कोई सी बुक हो A to Z, उसमें आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर निकालना, और आप लोग वर्ग निकाल के देखना, और जो भी वर्ग या वर्गमूल आपसे ना बने वो मेरे कमेंट में करके आप लोग भेज देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके भेज देंगे। अब देखिए मैं आपको निकालना सिखाऊंगा इस वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। अभी मैंने सिखाया आपको स्क्वायर, अब मैं सिखाऊंगा आपको स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, मुझे आशा है, मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। थोड़ा सा बोर्ड साफ करने में दिक्कत होती है, इसलिए लिखा हुआ साफ नहीं होता सही से। आप लोग मुझे फॉलो करते रहिए, आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं आपको मैथ ही सिखा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो भी लेके आऊंगा, वो भी सिखाऊंगा मैं। यहाँ पे लिखा था वर्गमूल। आपके घर में छोटे बच्चे हों, 9th में है और 9th 10th 8th और 7th में पढ़ते हो, उनको ये वीडियो दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैथ में उनसे जो भी सवाल ना बने मेरे कमेंट बॉक्स में भेज दो, मैं आपको सॉल्यूशन करके भेज दिया करेंगे। देखो अब मैं आपको सिखाऊंगा वर्गमूल। वर्गमूल में एक चीज ध्यान रखने के लिए आपको एक चीज मैं सिखा रहा हूं, देखिए नोट में करके लिखिए आप लोग। नोट में वर्गमूल के लिए कुछ नियम होते हैं। यदि किसी भी वर्गमूल में
इकाई का अंक, ध्यान से देखना मैं क्या लिखा रहा हूं। अगर किसी भी वर्गमूल में इकाई का अंक देखो यार 2 हो, 3 हो और 7 हो और 8 हो, ये 4 अंक मिल जाए आपको, या विषम संख्या, या विषम संख्या नहीं, विषम जीरो, विषम शून्य की संख्या, विषम शून्य की संख्या हो तो वो हमारा वर्गमूल नहीं होगा, नहीं होगा। क्या लिखा है मैंने, देखो, यदि किसी भी वर्गमूल में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 या विषम शून्य की संख्या हो तो वो हमारा वर्गमूल नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिया यहां पर 2, 3, 5, 7 और 8, कोमा 6, 4, 3, 2, 1 और 7। हम कहें आपसे ये वर्गमूल है किसी संख्या का, तो आप ये देखोगे मैंने लिखाया है कि इकाई का अंक, देखो केवल इकाई का अंक ये वाला होता है, मैंने पीछे भी 2, 3, 7, 8, देखो 8 है इसमें, तो हमारा ये इकाई का मतलब वर्गमूल नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे वर्गमूल में लास्ट का जो अंक होता है उसमें 8 है, तो हमारा वो वर्गमूल नहीं होगा। देखो मैंने यहाँ पे नोट में लिखा दिया है। अब देखो इसमें इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर 7 है और देखो यहां भी 7 है, मतलब अगर 7 ही मिल जाए तो भी हमारा वर्गमूल नहीं होगा। मतलब आपको निकाल के चेक करने हो, फिर उसके बाद काफी समय लग जाता होगा, लेकिन इसके आज के बाद आपको केवल इकाई का अंक चेक करना है और देख के बता देना है कि ये हमारा वर्गमूल है या नहीं है। आगे मैंने कोई संख्या लिखी 5063, हम कहें आपसे ये किसी का वर्गमूल है, नहीं है, क्योंकि इसके इकाई का अंक 3 है, देखो यहाँ भी 3 भी लिखा है। हम कहें आपसे 6022, ये किसी का वर्गमूल है, नहीं है, क्योंकि इसके इकाई का अंक लास्ट में 2 है, देखो यहाँ भी 2 लिखा है। अगर हम आपसे कहें कि 222 और 2000, ये किसी का वर्गमूल है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो जीरो की संख्या विषम है, देखो 1, 2, 3, 3 बार शून्य, कितनी बार है, 3 बार शून्य, यानी कि शून्य की संख्या क्या है, विषम है। देखो मैंने यहाँ पे आपको लिखाया है, शून्य की संख्या विषम हो तो हमारा वर्गमूल नहीं होगा, देखो लिखाया मैंने यहाँ पर नोट में। ये चीज आपको बस ध्यान में रखनी है, वर्गमूल निकालना बच्चों वाली चीज है ये, आप देखते ही आंसर बताओगे कि ये वर्गमूल किसका है। केवल बने रहो मेरे साथ भी। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा नियम और लिखाऊंगा। देखो जैसे अब मैं आपको सिखाऊंगा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा मैं स्क्वायर रूट को लिखता हूं, ठीक है, फिर मैं आपको उनको निकाल के दिखाऊंगा। अभी मैं आपके सामने 2-4 संख्याओं का स्क्वायर रूट लिखता हूं, उसके बाद मैं फिर आपको नेम के साथ सिखाऊंगा। देखिए मैं आपको 2-4 संख्याओं का वर्गमूल निकाल के यहां पर लिख रहा हूं, फिर मैं सिखाऊंगा आपको कि इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखो अभी मैं लिख रहा हूं इसमें लिखा यहां पर पहला नंबर मैंने वर्गमूल लिखा 60 और 84। दूसरा मैंने लिखा है यहां पर 42 और
25। तीसरा नंबर लिखा है मैंने 73, 96। और एक नंबर मैं इधर लिखे ले रहा हूं, ये सिखाने के बाद मैं आपको फिर ये नंबर उधर लिखे सिखा दूंगा। 12, 96। एक और नंबर लिख रहा हूं, फिर आप लोग घर पे सीखते रहना। कितना है? 21, 16। ये मैंने 5 वर्गमूल लिखे हैं। ये किसी न किसी संख्याओं की वर्गमूल है, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कि ये किन संख्याओं की वर्गमूल है। देखो, इनके लिए निकालने के लिए एक नियम होता है। जैसे मैंने लिखा यहां पर 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। आ रहा नीचे तक आ रहा है? 9 का वर्ग कितना होता है? 81। ये आ रहा है यहां तक? ठीक है। ये तो सभी को मालूम होते होंगे कि ये एक डिजिट की संख्या के वर्ग आपको याद होंगे। अब देखो, मैंने आपको सिखाया था कि 2, 3, 7 और 8 वर्गमूल के लास्ट में ये 4 अंक नहीं होंगे। अगर ये अंक हैं तो वो वर्गमूल नहीं होगा। देखो, किसी वर्गमूल के पीछे आपको 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेंगे। देखो कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 9, 6, 5, 6, 9, 4 और 1, मतलब इनमें से कोई सा भी नंबर नहीं मिलेगा। और विषम संख्या, शून्य की जो संख्या हो विषम हो। ठीक है, इस नियम से आधे ऑप्शन को काट सकते हैं कि हमारा ये वर्गमूल नहीं है। अब देखो, अगर किसी संख्या का लास्ट अंक 1 और 9 है, कितना है ध्यान से देखना इधर। अगर किसी संख्या का लास्ट अंक 1 और 9 है तो उसका वर्गमूल का लास्ट का अंक हमेशा 1 होगा। देखो, दिख रहा? अगर किसी संख्या का लास्ट का अंक 1 और 9 है तो वर्गमूल का लास्ट का अंक 1 और मतलब 1 ही होगा। अगर किसी संख्या के लास्ट का अंक 2 और 8 है तो उसका वर्गमूल का लास्ट का अंक 4 होगा। देखो, अगर किसी संख्या का 3 और 7 है तो 9 होगा उसका। अगर लास्ट का अंक 4 और 6 है तो हमेशा 6 होगा। अगर 5 है तो उसका 5 ही होगा। ये नियम फॉलो करता है बस। देखो, अब हमने क्या सिखाया उधर? ये देखो, ये हमारा कोई वर्गमूल है, इसके लास्ट का अंक क्या है? 4 है। 4 है। तो अब देखो, 4 हमारे किस किस में आता है? एक तो हमारे 4 में आता है और 8 में आता है। देखो, लास्ट का अंक यहाँ पे 4 है और यहाँ भी, सॉरी, इसमें 4 में 2 में आएगा। देखो, किसमें आता है? 2 में। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे जो संख्या का अंक होगा उसके लास्ट में या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ये कन्फर्म है, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। क्योंकि वर्ग में हमें देखो, वर्गमूल में 4 अंक केवल 2 और 8 के पीछे हैं। देखो कैसे देखा, इसका लास्ट का अंक 4 है तो हमारे 2 में भी 4 है और 8 में भी 4 है। इतना कंफर्म हो गया, कोई भी संख्या है हमारी उसका लास्ट अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब हम कह नहीं सकते कौन सा है। तो अब हम देखो 2 अंकों को काट देंगे। अब बचा मेरा 60। अब ये 60 किन 2 वर्ग संख्याओं के बीच में आता है? 60 किन 2 वर्गमूलों के बीच में आता है? ये देखो, अगर हम देखेंगे 7 सत्ते 49, मतलब 7 सत्ते 49 और 64 के बीच में आता है।
49 और 64 के बीच में आता है 60। ध्यान से देखना। अब ये एक बात तो कंफर्म है कि हम छोटा वाला ही लेंगे पहले। 49 किसका वर्गमूल होता है? 7 का। मतलब हमारा जो स्क्वायर रूट है उसका पहला अंक 7 होगा। अब ये कंफर्म करेंगे लास्ट में 2 बैठेगा या 8 आएगा। अब ये देखो, हम 60 को बोले कि आप जाओ, आपके पास 2 ऑप्शन है, 64 है और 49 है। आप किसको पहले पकड़ेंगे? 60 को मैंने बोला कि आप जाओ और इन 2 संख्याओं को पकड़ो, तो 60 किस संख्या को पहले पकड़ सकता है? 49 को पकड़ सकता है या 64 को? देखो, इन दोनों संख्याओं के बीच का गैप है 2 का, और इस दोनों संख्याओं के बीच का गैप कितना है? देखो, 1, 10 में से 9 गया 1 और 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1। मतलब 11 का है इसके बीच अंतर। इन दोनों संख्याओं के बीच का गैप 11, इसका 2 है। तो जिसका कम गैप हो उस संख्या को लेते हैं। मतलब 64 का गैप कम है, तो ये 64 बड़ा है किससे? 49 से। तो हम बड़ा वाला संख्या लेंगे, मतलब ये 78 का वर्गमूल होगा। निकाल के चेक कर लो। ये मैंने आपको पहला नियम पहली बार मैंने सिखाया है, तो मैंने इतना टाइम लिया, वरना मैं इनको तो तुरंत निकाल दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। देखो, इसको मैं सिखा रहा हूं। इसका देखो लास्ट का अंक 5 है, तो 5 हमारे किसके पीछे आते हैं? केवल 5 के ही पीछे हमारा 5 वाला वो अंक आता है। देखो, 5 के वर्ग में ही हमारा 5 आएगा लास्ट में, तो इसका मतलब लास्ट में 5 ही आएगा। अब देखो, ये 2 अंक काट दो। 42 किस वर्गमूल के बीच में आते हैं? एक तो आता हमारा 36 और एक आता है मेरा 49। 42 जो है मेरा वो 36 और 49 इन 2 संख्याओं के बीच में आता है। अब आप लोग ये सोचोगे आपने 36 क्यों लिया और 49 क्यों लिया, 35 और ये आपने मतलब 48 क्यों लिया? हम वर्गमूल संख्याओं को ही लिखते हैं, ना कि किसी अदर संख्याओं को। देखो, 36 मेरा एक वर्गमूल है और 49 मेरा एक वर्गमूल है। अब देखो, हम 42 से बोले कि आप भाग के पकड़ो, तो किसको पहले पकड़ सकता है? ये भाग के, मतलब इसके और इसके बीच का गैप कितना है? 6 का, और इसके बीच का गैप 7 का। तो ये 36 को पहले पकड़ेगा, तो इसका मतलब यहां पर 6 आएगा। ये हमारा 65 का वर्गमूल है। देखो, इतनी गर्मी में आपको सिखा रहा हूं, कृपया आप लोग ध्यान से सीखो इधर। अब देखो, इसका लास्ट का अंक 6 है। अब देखो, किन 2 वर्ग संख्याओं के बीच में लास्ट का अंक 6 है? देखो, एक तो हमारा 6 है 4 में और एक 6 है 6 में। कितना आएगा? 4, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। अब देखो, 2 अंकों को काट दो। अभी आया मेरा यहां पर 73। अब देखो, 73 किन 2 वर्ग संख्याओं के बीच में आता है? एक इसके बाद में कौन सी वर्ग संख्या आएगी? मतलब इसके 73 के बाद में कौन सा वर्गमूल आता है और 73 से पहले कौन सा एक वर्गमूल आता है? तो 73 के लास्ट में वर्गमूल आता है मेरा 81, और 73 से पहले मेरा वर्गमूल कौन सा आता है? 8 का, यानी कि 64 आएगा। देख लो, 8 का और 9 के वर्गमूल के बीच में हमारे ये 73 आता है। अब हम 73 से बोले कि आप पकड़ो, तो या तो ये 64 को पकड़ेगा पहले या तो 81 को। अब इनके अंतर मतलब गैप निकाल लो, मतलब ये कंफर्म होगा छोटा वाला पहले आएगा, तो यहां पर 8 आएगा। 8 आएगा। अब ये देखो कि ये सबसे पहले किसको पकड़ेगा? 81 को या 64 को? गैप निकाल लो इनके बीच का। 13 में से 4 गया 9, 6 में 6 गया 0, मतलब इसके बीच का गैप 9 का है। इसके बीच के गैप कितना हो जाएगा? काफी हो जाएगा। देखो, 73 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा
80, मतलब 8 का लग रहा है मुझे, देखो यहां पर है कितने का लग रहा है, 8 का। तो अब ये देखो 73 ने पकड़ी हमारी बड़ी बड़ी संख्या 81। अब देखो 81 बड़ा है 64 से, तो हम बड़ा वाला ही अंक लेंगे, यानी कि यहाँ पर 86 को लेंगे, यानी कि ये मेरा वर्गमूल जो है वो 86 का है। कहने का मतलब ये है कि हम हमेशा छोटे वाले नंबर को लेते हैं और इन दोनों में कंपेरिजन कराते हैं कि कौन सा बड़ा समार संख्या जो है पकड़ सकता है, उसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब आइए, मुझे आशा है कि आप लोगों ने ये समझा होगा ध्यान से। तो गर्मी बहुत अधिक है, अब मैं आपको कल फिर से वीडियो लेके आऊंगा और सबसे पहले मैं आपको यही 1-2 नंबर्स लेके सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको आगे का सिखाऊंगा।